हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यूपी में जितने भी आपकी स्वास्थ्य कल्याण विभाग में भर्तियाँ चल रही हैं, संविदा पे भर्तियाँ जो चल रही हैं, उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डिस्कस मैं करूँगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको सही समय पे अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है सेवा योजन। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आपका पोर्टल बनाया गया है, जो कि आपका एकदम ऑथेंटिक है, किसी भी तरह के फेक नहीं है ये चीज़ें। ये आपका NIC यूपी है, जहाँ पे आपको रोजगार संगम का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको नीचे बढ़ना है और यहाँ आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स यानी जितनी भी संविदा की भर्तियाँ आई हैं उन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। यहाँ हम टैप करेंगे, दोबारा से हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जहाँ आपको कैप्चा डाल देना है। यहाँ पे हमारा कैप्चा साइड में दिखेगा, जैसे कि मेरे में 860405 मेरा कैप्चा दिख रहा है और यहाँ पे डाल के मैं जॉब सर्च पे क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करते ही हमारे पास ये सारी अपडेट्स ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग यूपी में स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा जितनी भी सरकारी अस्पताल की भर्तियाँ आई हैं उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए ले चलती हूँ, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताती हूँ सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप महिला हैं या आप यहाँ पे पुरुष हैं या आप यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं या आप विकलांग कोटा से आते हैं, तो सभी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सभी कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। 21 से 40 साल आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। 21 से 40 साल एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल यहाँ पे छूट दी जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूँ कि आपके एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा बात है, अनुभव के आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन होगा। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करने हैं उनको बिना किसी फ़ीस के, यानी आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं देना है, फ़ीस आपको नहीं देना है, फ्री में आपको आवेदन करना है और मेरिट के आधार पर आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनपद लखनऊ आता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका ICU टेक्नीशियन का पद आया हुआ है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं ICU टेक्नीशियन में, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आपको ये पद दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग ये जान रहे होंगे कि एक आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये प्रतिमाह रखी जाएगी। डिप्लोमा पे आधारित है और अब तक 14 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, यहाँ आवेदन करने के लिए आपकी 21 से 40 के बीच में उम्र होनी चाहिए। महिला पुरुष सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लैब अटेंडेंट का भी पद देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो केवल हाई स्कूल रखी गई है। लैब अटेंडेंट का पद है यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आवेदन आपका इस विभाग के द्वारा आपका आवेदन करवाया जा रहा है। जनपद आपका लखनऊ है। डिपार्टमेंट आपका क्रिटिकल केयर मेडिसिन का है और यहाँ पे 10,500 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 4,254 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आपका जो पद है, इसमें आपको लैब के एक तरह से देख रेख करनी होगी, उसको सुरक्षित रखना होगा और साफ़ सफाई या इन सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टोर कीपर का भी है, जिनका एक अगर काम देखें तो मेडिसिन को सारे स्टोर करना, उनकी देखभाल करना और उनको सुरक्षित रखना है। 15 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है, 15 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। विभाग आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है। टेंडर आपको सुदर्शन फैसिलिटीज़ को दिया गया है और यहाँ पे जनपद आपका लखनऊ हो जाता है। 15,000 रुपये आपका वेतन रहेगा और अभी तक यहाँ पे किसी ने आवेदन नहीं किया, तो फटाफट से आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा जनपद देखते हैं। दूसरा जनपद आता है मेरठ, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये काफ़ी अच्छा पद आया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। MTS का पद आपका है। हाई स्कूल योग्यता आपकी मांगी जा रही है, 10वीं पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे विभाग आपका खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का है। विभाग में आवश्यकता अनुसार विशिष्ट कार्यों यथा लैब अटेंडेंट, दफ्तरी, अर्दली, माली आदि कार्य में भी आपको सहयोग देना पड़ेगा, या ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं कि आपको इन पदों पे भी काम करना हो सकता है। ठीक है, वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपये है।
885 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं जनपद मेरठ के, वो यहाँ पे फटाफट से आवेदन कर सकते हैं। अगला देखेंगे तो यहाँ पे आपको जनपद मेरठ में ही कंप्यूटर ऑपरेटर का पद भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी, मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल किए हैं तो सेवा योजना पोर्टल पे आपको तमाम तरह के पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आपका विभाग है, जनपद आपका मेरठ है। यहाँ आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग है, स्पीड है, तो आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये आपका नेसेसरी है, आवश्यक है। 25,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी आपकी बढ़ा के यहाँ पे पहले ये सैलरी 16,000 से 18,000 के बीच में रहती थी, बट अब ये सैलरी आपकी बढ़ा के 25,000 कर दी गई है, जो कि आपके सामने है। मतलब मैंने आपको बताया था, अभी इसके पहले एक वीडियो गई थी अनुदेशक की, तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कि किस किन चीज़ों की सैलरी आपकी यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो जनपद लखनऊ में आपका डायलिसिस टेक्नीशियन का भी पद है, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही है। यहाँ पे वेतन आपका प्रतिमाह 15,000 रुपये रखा गया है। और यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पद है। यहाँ पे तमाम तरह के आपको पद देखने को मिल जाएंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि संविदा पे ये आपकी यूनिवर्सिटी आपकी भर्ती करवा रही है। और काफ़ी अच्छा है, महिलाओं के लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर एक एरिया में आपको काम करना होगा, बहुत भटकाव नहीं होगा, चीज़ें बहुत मेसी नहीं होंगी, आपको एक जगह पे काम करना होगा, ड्यूटी देनी होगी। जितनी देर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होती है बस उतनी देर आपको ड्यूटी देनी है। आपको फुल मतलब 24/7 आपकी ड्यूटी यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया जनपद लखनऊ का। फिर देखेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी पद है जनपद लखनऊ में भी। और एक सबसे बड़ा जो आप लोग का सवाल निकल के आता है कि क्या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं अदर डिस्ट्रिक्ट वाले वो अप्लाई कर सकते हैं आप जनपद लखनऊ में। ठीक है, सबसे अच्छा ये पद है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जहाँ पे आपको हाई स्कूल अगर आपकी योग्यता है 10वीं पास आपने किया है तो जनपद लखनऊ में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10,500 रुपये आपकी सैलरी है और 3,920 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया है। लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल 2026 है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पद हो गए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे आता है हमारा स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा ही पद जारी किया जाता है, जिसमें आपका जनपद आगरा आ जाता है, जहां आपको स्वीपर का पद दिया जा रहा है। ठीक है, स्वीपर के पद में आपको यहाँ पे हाई स्कूल से नीचे अगर आपने पढ़ाई की है, जैसे आपने 6वीं किया है या फिर आपने 8वीं किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आगरा में ये पद आपका आया हुआ है, वहाँ पे सरकारी अस्पताल में आपका ये पद रहेगा। यहाँ 2 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, जैसे कि अगर आपने कहीं पे सफाई वगैरह की है, एक्सपीरियंस है, तो उसके आधार पर भी आपका चयन हो जाएगा। 11,021 लोगों ने अब तक 11,021 रुपये आपकी सैलरी है। 67 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे कर लिया है जनपद आगरा में। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट आगरा के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है जनपद चंदौली। चंदौली से भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चंदौली में कब आवेदन स्टार्ट होगा, तो चंदौली में ओटी टेक्नीशियन का पद आपका आया हुआ है। 16 अप्रैल आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि है। डिप्लोमा आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में होना चाहिए, यानी आपको जहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ का अगर नॉलेज है, आपने कुछ पढ़ाई वगैरह की है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर आपको एक रूम में यहाँ पर काम करना होगा, एक डॉक्टर के साथ आपको सहयोगी के रूप में काम करना होगा। विभाग आपका चिकित्सा शिक्षा है। जनपद आपका चंदौली है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। बहुत बेसिक सा आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगी कि आप कितने एक्टिव हैं, बातचीत आपकी कैसी है। 21,233 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और 77 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे कर लिया। आपने ध्यान दिया होगा कि सेवा योजना पोर्टल पे जितने भी पद आपके पुराने थे उन सब में आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि समय समय पर यहाँ पे सैलरी वगैरह बढ़ भी जाती है। ठीक, अगला जनपद देख लेते हैं। चंदौली है, मैंने आपको बताया चंदौली का डायटीशियन का पद है, लैब टेक्नीशियन का पद है और ओटी टेक्नीशियन का भी आपका पद है। मतलब तमाम तरह के पद आपके जनपद चंदौली में आए हुए हैं। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कौन सा जिला रहने वाला है। अगला देखेंगे तो यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 17 अप्रैल आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आपका यहाँ पे प्लेस रहने वाला है, जहाँ पे आपको इस विभाग के द्वारा इसी यूनिवर्सिटी में आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ आपके जो जनपद हैं वो ऑल यानी सभी 75 जनपद से आप कहीं से भी हैं, किसी भी ज़िले से हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। DPMR RALC आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं
15,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। 125 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया, ठीक है। तो ये आपके सभी जनपदों के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल लखनऊ या मेरठ के लोग आवेदन करेंगे। ये जनपद ऑल यानी सभी 75 जनपद से आप कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो आपको नीचे बताया उसमें भी लखनऊ में भी आप किसी जनपद से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लखनऊ वाले ही आवेदन करेंगे। अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट जनपद हमारा कौन सा रहने वाला है, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। ओटी टेक्नीशियन वगैरह का ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। चलते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर किसी और जनपद का नाम आता है स्वास्थ्य कल्याण विभाग में तो वो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। मैं यहाँ पे लगातार चेक कर ले रही हूँ ये चीज़ें। इसके बाद हमारे सामने आता है जनपद अभी पीलीभीत, और 1-2 जनपद और बच गए हैं। देखते हैं कि कहाँ पे हैं वो, किस पेज नंबर पे।